सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पुण्य उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। जितने भी वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त स्त्री या पुरुष प्राणी हैं, ये सभी परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त हैं। इनके इतने पुण्य हैं, इनको परमात्मा पाने वाली उस यूनिवर्सिटी के अंदर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसलिए इनकी पोशाक भिन्न है, इनका बॉडी अलग है अन्य प्राणियों से। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उनकी पोशाक उन बच्चों से भिन्न होती है जो गांव में खेल कूद मचाते हैं या कहीं जंगल में पाली खेतों में काम करते हैं। मजदूरों अपने माता पिता के साथ खेल रहे होते हैं। तो अन्य जो प्राणी हैं मानव शरीर को छोड़कर वो विद्यालय उनको प्राप्त नहीं है, उनका प्रवेश नहीं है। और जिनको मानव शरीर प्राप्त हो गया वो विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है? विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो टीचर से विद्या ग्रहण करे और डिग्री प्राप्त करे और फिर उस विद्या से जो प्राप्त होने वाले सुख लाभ हैं उसको फील्ड में जाकर अपने क्षेत्र में जाकर के उनको आनंद मनावे। और जो विद्यार्थी विद्या काल में स्टडी पीरियड में सिनेमा देखता है, शराब पीता है, डांस करता है, आवारा घूमता है, विद्या ग्रहण नहीं करता, तो वो विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटका हुआ है। और फिर वो आगे चल के कितनी हानि उठाता है, उसका वो समय विद्या का समाप्त हो जाता है। वो फिर क्या करता है? मजदूरी करता है। एक समय एक मजदूर किसी सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर मजदूरी कर रहा था, मिट्टी ढो रहा था। और उसी रोड के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसी महकमे का B&R का गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्शन करने के लिए उसी रोड पर आया। और सभी अधिकारी कर्मचारी उसके सामने प्रणाम करके और स्टैंड टू खड़े और सभी वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था। फिर वो चला जाता है तब वो एक मजदूर जो वहाँ मजदूरी कर रहा था वो फिर कह रहा था कि ये एक्शन मेरा क्लास फेलो था, ये मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं। मेरे बच्चे यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं, मेरे साथ ही वृक्ष के नीचे रेत में खेल रहे हैं। और ये कार में चलता है, कोठी में पंखे और कूलर लगे हैं,
इसके बच्चे अच्छी स्थिति में रह रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय आप संसार छोड़ कर जाओगे, आपकी विद्या पूरी का समय पूरा हो गया विद्यालय का। जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके सिलेबस के अनुसार, इस टीचर की इंस्ट्रक्शन अनुसार सभी होमवर्क क्लास वर्क करके अच्छे नंबरों से यानी पास होकर के सफल हुआ, तो उसको उस शिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और वो फिर उस फील्ड में आनंद मना रहा है। अर्थात आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो टीचर होते हैं, और टीचर वही होता जो सिलेबस अनुसार शिक्षा देता है, टीचिंग करता है, टीचिंग करता है। सिलेबस कौन है? हमारे सदग्रंथ हैं। सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, तत्व वेद, जो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं अपने मुख कमल से। ये हमारे भक्ति के सिलेबस है। इसके सहयोगी शास्त्र हैं पवित्र कुरान, पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल, और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारी जो मेला पहला की वाणी है और कबीर साहिब की उसमें जो वाणी है वो हमारा सिलेबस है इन श्रीमद् भगवत गीता और सर्ववेदों और सूक्ष्म वेद के तुल्य है। तो जो टीचर, जो संत, जो गुरु धार्मिक इन सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा और दीक्षा देता है वो टीचर है। और इसके विपरीत जो ज्ञान स्टडी कराते हैं, लोग वेद सुना रहे हैं, वो लोग, वो टीचर नहीं है। तो आप विद्यार्थी हैं और इस विद्या काल के अंदर आप यदि डीजे पर नाचोगे, गुटी सूटी ला कर बकवाद गढ़ोगे, या आप इस माया के जोड़न में ही दिन रात लगे रहोगे, तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। आप जी ने यहाँ पर विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको जहाँ भी बैठने का स्थान मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उच्च अधिकारी या सेठ का बच्चा हो, वह अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल एक आम भगत, आम स्टूडेंट की तरह ही रहता है। इसी प्रकार आप जी ने अपना भाव जब आप सत्संग में आते हो एक बालक जैसा बनाना होगा। चाहे आप कितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे कितने आप धनी हैं या निर्धन कितने ही हैं, आप जी यहाँ आते हो तो अपने उस सब अहम को भूल जाना, क्योंकि आप एक भक्त हो। और भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शास्त्र के, हमारे आश्रम के नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। तो विद्यार्थी अच्छा है, वो भक्त है। जैसे परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हमारे को अध्यात्म मार्ग में उभारने के लिए, हमारे को धनी बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए परमात्मा किस किस प्रकार के उदाहरण हमारे को दे रहे हैं कि जिस समय आप सत्संग की तरफ चलो, संत की तरफ चलो, उस समय आपको ना अपने पद का गर्व हो, ना अपने धन का हो, ना जाति का हो। आप ऐसे आए जैसे एक भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति जिस समय वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है और वहाँ के लोकल डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आपकी बीमारी हमारे समझ से बाहर है, आप पीजीआई के अंदर या एमएस के अंदर चेक कराइए। तो चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, कितना उसका धन है, उस समय उसको अपनी औकात का पता होता है कि अब तेरे साथ क्या बन सकता है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि अब तू शायद कुछ दिनों का ही मेहमान है। उस समय उसके पास चाहे वो कितना अच्छा बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पद प्राप्त हो, वो पद और अपना
धनाढ्य नहीं देखता, अपना जीवन देखता है। जहाँ भी डॉक्टर कहते हैं वही बैठ जाता है, कपड़े उतारो जी तुरंत उतार देता है, यहाँ लेट जाओ जी लेट जाता है, जाओ ये चेक करा के आओ, उठा कर पर्ची चल पड़ता है। तो इसी प्रकार आप जी जब यहाँ आते हो, आप एक भयंकर रोग से ग्रस्त हैं। वो रोग कौन सा है? जन्म और मरण का। जन्म और मृत्यु का जो दीर्घ रोग है, ये आप सभी प्राणियों को लगा हुआ है। और वो एकमात्र MS हॉस्पिटल इस विश्व के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। और यहाँ वो रोग आपका कट सकता है। तो आप उस और यहाँ आकर भी आपके अंदर नखरे रहेंगे, किसी प्रकार का अहम बकवाद रहेगी, तो फिर आप जीवन रक्षा नहीं कर पाओगे, अर्थात उस दीर्घ रोग के नाश होने से वंचित रह जाओगे। फिर यहाँ आना और ना आना आपका व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो, भाई तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। ओहे। तो इस भाव से, अधीन भाव से विनम्र होकर के एक दास बन के देखो, परमात्मा ने स्वयं अपने आप को कबीर दास कहा। क्यों कहा? वो तो साहिब थे, हमारे लिए कहा कि आप जी ने यहाँ किसी भी प्रकार का अहम नहीं करना, अहम करोगे तो मुझे पसंद नहीं। जब हमारे परमपिता परमात्मा किस प्रकार रहे, एक धारणक रूप में, जुल्हाए रूप में, एक शूद्रों की कॉलोनी में, निर्धनों की कॉलोनी में। उसका कारण क्या है कि निर्धन और जो शूद्र कहलाते हैं उनमें एक विशेषता होती है, आधीनी होती है, क्योंकि वो हर तरह से किसी ना किसी वस्तु के भूखे रहते हैं। और जहाँ आवश्यकता पूरी नहीं होती वहाँ अधीन होना एक स्वाभाविक गुण बन जाता है। और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तप की ना वो लोटिया नाल पतीजे। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका। गणका माने एक वैश्या थी जिसको भगवान ने पार किया उसकी बुराई छुटा के। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका। और गणका भिलनी जब पार उतरगी तो गर्व करियो ना धन का। परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए। जो आज ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, जज, वकील बने बैठे हैं, जो इस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इस संत मत में एक हेट, एक नफरत पैदा कर दी। और सबके मन में एक धारणा बैठ गई है कि सब ये लुटेरे हैं, इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है। तो पुण्यात्माओं, ये स्वाभाविक है। काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो। और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिसमें आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कति विश्वास नहीं हो। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी है, नकली संत बेच के ये अनेकों दुकान खुला रखी है। और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल
दुकान है उस परम पिता के सौदा करने की। अब इस पर विश्वास होना थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रधानमंत्री और वो मृत्यु शैया पर अपना टाइम पास कर रहा है, भुगत रहा है किसी भी देश या राष्ट्र का, और पहले वो प्रधानमंत्री था, आज क्या है और आगे क्या होगा। कहते हैं संसा शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। यही बिरान माटी होलेगी इनकी, और आगे यम के दूत इनकी देह तोड़ेंगे। वो ज्ञान इनको है नहीं, क्योंकि हम जैसे दास तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर था, और धार्मिकता भी थी, लेकिन फिर भी अहंकार अहम खूब हो गया था उस छोटी सी पोस्ट का। और जब कभी चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि हम भी खिचड़ी ज्ञान से रंगे हुए थे, यही मन में आता था कि इसने देखा देखी जाएगी। जब दास को ज्ञान हुआ तो अपने उच्च अधिकारियों को, एसडीओ को, एक्सिन को, अपने साथी जूनियर इंजीनियर्स को या नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे कहने लगा कि राम बचो भगवान बचो। तो उनका एक ही जवाब होता था, किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। अपने आत्माओं, हम सब यहीं फंस गए। अब किसने देखा देखी जाएगी, या लेकर डूब रही हमारे को। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, आंखों देखा बताया। और जो जैसे कोई अंधा जा रहा है जंगल में, वन में, और आगे एक भयंकर जानवर रहते हैं उस वन के अंदर, शेर, चीते और अन्य बहुत से भेड़िए, ये तो वहाँ के हैं ही, उनका तो घर है। और उस अंधे को कोई आंखों वाला ये कहता, सूरदास आप गलत रास्ते जा रहे हो, इधर मत जाओ, आगे बड़ा भयंकर बियाबान है और भयंकर जानवर तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, तेरा बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी। अंधे तुझे दिखता नहीं, आंखें वाले की तुम मानता नहीं, तो जाकर देख ले, फिर क्या होगा, वही होगा जो वो बता रहा है। तो ये जितने संत महापुरुष दास, जिनके नाम, शुभ नाम बार बार आपको याद दिलाता है, उन्होंने भगवान को देखा और हमें बताया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा। और वो स्थान देखा जहाँ जीव की दुर्गति होती है, जहाँ उल्टे लटकाए जाते हैं, नरक के अंदर बड़े 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 कुंड भरे हैं, जिनको इन हाहाकार मची है। उन्होंने आकर बताया है। गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। गरीबदास जी कहते, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देख कर आए हमने आकर तुम्हें बताया ये सत्य है। और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यहीं दुख है, यहीं सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा, फिर देखेंगे।
या फिर देखी जाएगी। अब फिर क्या देखेगा? जब गधा बनने के बाद फिर तो कुम्हार देखेगा। आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे। फिर क्या देखा जब गधा बन जाएगा? ये परमात्मा ने बताया। परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पंडा पंथ पकड़वो। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हरना कुशबल वीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई, फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चरने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। पुण्यात्माओं, आज मनुष्य जीवन में क्योंकि विद्यार्थी को माता पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लोखी सूखी रोटी खाते हैं, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं, और कार्य से फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटी तुम पढ़ो शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कस्सी हाथ में सिर पर टोकरी, तब समझ में आवे कहे नाश मंत्र नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता, थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। तो इसी प्रकार जब हम संसार छोड़कर जाए, अब हम मनुष्य जीवन में हैं, तो हमारे यह जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे? तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनना चाहिए। और भयवन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प ना पकड़ ले, अगर कहीं खेल रहे हैं और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा, तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको लगाकर पी जाते हैं, और जिस समय वो बड़े हो जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, खा जाते, डस जैसे मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको टच कर लिया तो, छू लिया तो, पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया, तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके, और डर बिना तो जान बच गई, और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिलावट करके धनी बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं, व्यस। और जिस समय आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन
हमें सत्संग में आए बिना जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान आगे गलती करूंगा नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है? जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं, कोई लड़की का विवाह करना चाहता है, हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का, वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं और बहुत ज्यादा धन लूं, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा जो भी कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसका लड़का उसके लड़की भी होगी एक आध को छोड़कर, तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नीयत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का। तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है, बिल्कुल सिंपल वेत है, साधारण एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई है और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहां विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे, ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहाँ पर लाडू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम, ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जा शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत, ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को
पढ़ाई करना है वचन से होता है। और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा, भगवान उसके साथ रहेगा। तो हमने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले की अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का एक एक नए पैसे का हिसाब आपको करना पड़ेगा। जैसे हम विवाह करते हैं बच्चों का विवाह परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संस्कार भगवान ने पहले जोड़कर तैयार कर रखे होते हैं। तो उसमें हमने घना ड्रामाबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का विवाह वचन से होता है, बच्चों का विवाह वचन से होता है। भाई हमने अपनी बेटी आपके पुत्र से इसका विवाह कर दिया, नाता जोड़ दिया, वो कहते हैं ठीक है हमने स्वीकार कर लिया, तो हो गया ब्याह। इसमें चाहे सिंपल खाना खा लो, चाहे इसमें ढोल पीट लो और चाहे इसमें नाच गा लो, बात वह है कि वह उतनी ही है। बच्चों का संस्कार जोड़ देना है और उनको विदा कर देना। इससे फालतू हम करते हैं तो हम बकवाद करते हैं वो। तो इस प्रकार हमने हर प्रकार से अपने इस वाहियात खर्चे को कम करना है। और फिर देखना 20% मेहनत से आपका गुजारा सुथरा चलेगा और फिर बाकी जो समय आपको मिलेगा वो भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जपया करेंगे। तो इस प्रकार हमने अपने आप को एक साधु भक्तों वाले लाइन पर लाना है, तब हम भक्ति कर सकते हैं। अभी शुरुआत है स्मारक की, पुण्यात्माओं कुछ दिनों में देख लेना आप। सब तंग पा रहे ब्याह की व्यवस्था से। एक बेटी होती है, बेटी कितनी अच्छी संतान होती है, पहले माता पिता के घर पे काम करती है और फिर जैसा उसको यहाँ विदा कर दिया तुरंत चली जाती है और जा करके अगले सारा जीवन दूसरे के घर में पशु की तरह लगी रहती है। और आज बेटी हमें इतना कैर बना लिया, किस कारण से? उसके ऊपर एक अननेसेसरी खर्चा बना लिया, ब्याह का, दहेज का, ये दुश्मन बना लिया अपने पैर पाप को आड़ा मार बैठे। अब ये सूत में नहीं आता क्योंकि रिवाज बन गई। और जिस कारण से बेटियों की मृत्यु गर्भ में करने लग गए, देख कैसे पापी बन गए हम। तो धीरे धीरे अब ये समाज में सुधार आएगा, सच्चाई से परिचित होंगे, हमारी संख्या भक्तों की बढ़ती चली जाएगी। तो फिर अभी तो समाज में विरोध बन जाता है, क्योंकि जैसे भगत की लड़की है, भगत से शादी करनी पड़ जाती है, तो उनके रिवाजें, उनके सारे वही सांग होते हैं। लेकिन भगत को चाहिए कि पहले खोल कर दे कि अकेली लड़की है मेरे पास, ना कोई दहेज दूंगा। और पुण्यात्माओं परमात्मा ने जहां संस्कार जोड़ रखे उसने तोड़ कौन देगा, उसको रोक कौन देगा? हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बेटी का ब्याह ना हो। ये भूल कर ना सोचना। फिर देखना परमात्मा की लीला कैसी करते हैं वो अपने, फिर वो परमात्मा साथ देंगे आपका जब आप उसका नियम पालन करोगे। तो पहले तो हमने इस प्रकार अपने ऊपर जो वजन बेमतलब सिर पे रखा है और फिर उसको उठाए फिर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि किसी के 2 लड़कियां हो जाती हैं और आजकल जैसे विवाह की प्रथा चली हुई है, उसके लिए मरण हो जाता है। सारा दिन चिंतित रहता है, किसी से कर्जा लेता है, कुछ करता है, कुछ करता है। और जब आपका ये सारा जो है ना व्यवस्था बदल जाएगी, फिर देखना कितना हल्का फुल्का महसूस करोगे। तो हमने पहले तो ऐसा हल्का होना है। और जिस भगत के लड़के का विवाह है तो उसको तो कहना ही क्या है, साफ कह दे अगले को मुझे लड़की चाहिए, इसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, 2-4 भगत जाए अपना उनका भोजन पानी जैसा सिंपल सा करे और बच्चे को विवाह के घर ले आवे। इस तरह आप सुधार लाओ, अपने आप में भी सुधार करो, समाज में भी फर्क पड़ेगा धीरे धीरे। और पुण्यात्माओं, जब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे,
हम दूसरे के धन को चाहते हैं, जैसे विवाह में दहेज में, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, वो किसी और कारण से कहीं, जैसे बेटी वाला दुखी हो करके, वो तो आत्मा, देखो सबके पास धन नहीं है और एक रिवाज बन गई अब इस तरह का, ऐसा करना वैसा करना, तो उसकी आत्मा बहुत दुख पाती है और वो फिर देना भी पड़ता है क्योंकि बेटी को पराई करना है। तो वो दिया हुआ धन अगले को कभी नहीं रास आता, लेकिन हम अंधे होकर घसीट रहे हैं इसको। तो इस प्रकार हमने पाप से भी बचना है, अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं होने देना, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के लिए हमने यहां से हर प्रकार से अपना बोझ हल्का करना है, पापों से डरना है और परमात्मा का सत्य सुमरण करना है।